हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल? कौन कौन से सेंटर्स हैं? तो आपने सुना होगा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड है, इन सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक और होता है एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, कि कौन सा सेंटर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं IUQM में, ओलंपियाड के अंदर। तो सेंटर्स वाला जो पार्ट है ज्योमेट्री के अंदर बहुत मायने रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज ए पॉइंट ऑफ IUQM, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो उसमें कहीं ना कहीं सेंटर इन्वॉल्व कर देते हैं अच्छे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। वी नो दैट ट्रायंगल की 3 मीडियन होती हैं। तीनों मीडियन जो है, जैसे ये ट्रायंगल है, मीडियन क्या होती है? जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ABC, इसको E ले लेते हैं और ये F। तो ये तीनों एक ही सेंटर से, एक ही पॉइंट से पास करती हैं, कॉन्करेंट होती हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? सिवास थ्योरम से होता है। हमने सिवास थ्योरम में क्या पढ़ा था कि तीन सेवियंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उस केस में सिवास थ्योरम क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, उसकी हेल्प से ये प्रूफ होता है। एक मिनट। सिवास थ्योरम क्या है कि ये जो रेशोज आते हैं, कौन कौन से रेशो? दिस अपॉन दिस, इंटू दिस अपॉन दिस, इंटू दिस अपॉन दिस, दैट इज AF अपॉन में FB इंटू BD बाई DC इंटू CE बाई AE। अगर ये 1 आ जाए तो ये सिवास थ्योरम में ये 1 आता है अगर 3 सेवियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए। तो मीडियन के केस में ये रेशियो 1 आएगा, बिकॉज FDE जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये रेशियो वाइज सारे 1 हो गए। हेयर हम बोल सकते हैं कि जो AF है FB के इक्वल है, तो AF बाई FB भी कितना है? 1 है। फिर BD बाई DC का रेशियो भी कितना है? वो भी 1 है। और फिर CE बाई AE का जो रेशियो या फिर EA का जो रेशियो वो भी 1 है। तो यहाँ से इन तीनों को जब मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मैं ये बोल सकता हूँ, तो AF बाई FB इंटू BD बाई DC इंटू CE बाई AE, ये 1 आएगा। तो कन्वर्स ऑफ सिवास थ्योरम मतलब अगर DEF आर 3 पॉइंट है ना ऑन ABBCCA, तो ये रेशियो अगर 1 आ गया तो वर्टेक्स से इनको ज्वाइन करेंगे तो वो एक पॉइंट पे कनकरेंट होंगे, ये कन्वर्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से तो ये होता है कि भाई तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है इसको लाने का, क्योंकि एक तो सीधा मिड पॉइंट से ही आ गया, हमने मिड पॉइंट लिए, मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये अगर सिवास थ्योरम तो क्या है कि 3 सेवियंस है, 3 लाइन है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये रेशो हमेशा 1 आएगा। हमने रिवर्स क्या करा कि DEF 3 पॉइंट लिए, DEF जो है हमने 3 पॉइंट लिए, एक ये DEF 3 पॉइंट लिए और हमने रेशो को 1 लिया है, तो कन्वर्स से हम बोल सकते हैं कि, और वो तीनों मिड पॉइंट लिए क्योंकि रेशो 1 1 आ गया, तो वहाँ से उन तीनों का रेशो का प्रोडक्ट 1 आया, तो कन्वर्स और सिवास थ्योरम से क्या होगा, वो तीनों एक जगह पे कट करेगी। एक और तरीके से बोल सकते हैं, देखो एरिया बेस से हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट G है, सेंट्रोइड को इन जनरल G से डिनोट करते हैं, किससे? G से, ये ध्यान रखना। तो ये जो ट्रायंगल है इसको मैं कॉपी करके एक बार,
यहाँ ले आते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी। ए जी सी कौन से दो ट्रायंगल लिए? ये दो ट्रायंगल हमने लिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमने एरिया बेस जब हम पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस करा था। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि ये रेशियो आएगा बी डी बाई डी सी। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी, मतलब वापस से हमें जैसे इस बेस के लिए हमने लिए ये दो ट्रायंगल, ऐसे हम इन दो बेस के लिए लेंगे, वैसे इन दो बेस के लिए, और इसी ऑर्डर में हमें बेस लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी। ठीक है, ये भी कितना आएगा? सी बाई ए। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा आ जाएगा? उस तरफ से ए एफ और ए एफ एंड एफ बी के लिए। तो ए एंड एफ बी के लिए क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा ए एफ बाई एफ बी। ध्यान दो, अगर इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो ए जी सी इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, ए जी सी यहाँ नोमिनेटर में आ रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को तो सारे कैंसिल हो रहे हैं। इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है ए बी जी और इसके नोमिनेटर में आ रहा है। और यहाँ पर तीसरा कौन सा रह गया? बी जी सी। ए जी सी हो गया, ए बी जी हो गया, सारे हो गए, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बी जी सी यहाँ आ रहा है और बी जी सी यहाँ आ रहा है, तो ये सारे क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन सब का, ये वाले पार्ट का, वो तो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा इस साइड से, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। और हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के इक्वल ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा, यही सेम मिल जाएगा। तो इसका हमने क्या करा? मल्टीप्लाई, या इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज़ बोल दो या पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं सेंट्रोइड से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या है कि जो सेंट्रोइड होता है, पहली बात तो मीडियन, एक सिंगल मीडियन क्या करती है? ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। जैसे मान लो एक सिंगल मीडियन की हम बात करें, ए बी सी, हमें पता है बी डी और डी सी इक्वल है, बेस दोनों का सेम है। दो ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी का बेस सेम है और दोनों की वर्टेक्स ए से जो हाइट है वो सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ए बी डी और ए डी सी का एरिया इक्वल होता है। तो अब ध्यान देना, क्योंकि ये देखो ये मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट क्या करता है? ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये एरिया इक्वल होगा, इसको ए और ए बोल देता हूँ, यहाँ से बी और बी बोल देते हैं, और यहाँ से सी और सी बोल देते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? देखो इन दो ट्रायंगल का हमने ए लिया, सेम ऐसे इसका और इसका हमने बी लिया, और इसका हमने सी लिया। ठीक है, तो एक ये भी बोल सकते हैं, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ करा था जो हमने एरिया और बेस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है? ट्रायंगल ए बी जी एंड ट्रायंगल ए जी सी का इक्वल होता है। तो 2b 2c के इक्वल आएगा, 2b जो होगा वो 2c के इक्वल आएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट तो था इसके लिए, मतलब इक्वल में डिवाइड करता है, फिर इसका हमने यहाँ पे यूज़ करा। ठीक है, तो ए बी जी, इस डायग्राम से मैं लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी के। मतलब यहाँ से 2b इक्वल है 2c के, उल्टा लिख दिएगा, एक ही बात है वैसे तो भाई। 2c इधर आएगा, 2b इधर आएगा, दैट इम्प्लाइज b और c इक्वल होंगे। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं ए और c भी क्या होंगे?
ए और सी भी इक्वल होंगे। मतलब ए और सी क्यों इक्वल होंगे कि भाई इनको भी तो इक्वल कर सकते हैं हम। इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होंगे तो 2A 2C के इक्वल, तो वहाँ से ए सी के इक्वल आएगा, सी बी के इक्वल आएगा, तो ए बी सी इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज कि जो ए है, बी है, सी है, इन तीनों का एरिया, ये ए बी सी मैंने एरिया लिया है रेस्पेक्टिव ट्रायंगल का, मतलब ये जो ट्रायंगल है ना इसका एरिया ए है, ए से डिनोट कर दिया मैंने। क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूँ पहले पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया तीनों मीडियन मिला के, ठीक है, मतलब मीडियंस डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, सबका एरिया इक्वल होता है। या मोटा मोटा ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल है एक, फिर ये वाला ट्रायंगल ए जी सी, फिर ये वाला ट्रायंगल ए बी जी, इनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। या फिर ट्रायंगल में कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल गया, रिवर्स में हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना कई बार यूज़ हो जाता है। रिवर्स में क्या बोलेंगे कि भाई कोई ट्रायंगल और उसमें कोई पॉइंट मिल गया, कोई पॉइंट ऐसा मिला जिससे ये तीनों एरियाज इक्वल है। कौन कौन से? ए बी सी और ये वाला पॉइंट, तो जी बोल देते हैं इसको। तो अगर ये तीनों एरिया इक्वल मिले तो हम ये बोलेंगे कि जी क्या है? सेंट्रोइड। ठीक है, चलो इसको ध्यान रखना, तो हटा देते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, मीडियन सेंट्रोइड क्या करता है? डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1। 2 जो है वर्टेक्स वाली साइड से 2 बोलेंगे, है ना, बाकी 1 बोलेंगे। क्या कहना चाह रहा है कि भाई जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने लिया और ये मीडियन बना दी, तो ये अगर सेंट्रोइड है जी, ठीक है, ये डी हो गया, तो ए जी बाई जी डी का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। ठीक है, कि सेंट्रोइड क्या करता है? सेंट्रोइड होगा तो ऑब्वियसली मीडियन पे होगा, तो इसका मतलब ये मीडियन अगर ये सेंट्रोइड है तो यहाँ से पास करेगी। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया, और तीसरी मीडियन भी यहीं से पास करेगी, डी ई एंड एफ, बी एंड सी। तो क्या लिखेंगे कि ए जी बाई जी डी भी 2:1 होगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ इक्वल टू में ही लगा देते हैं, ये तो तीनों मीडियन के लिए ट्रू होगा। तो वर्टेक्स से पहले लिखना है, तो बी जी बाई जी ई का रेशियो भी कितना होगा? 2:, बी जी बाई जी ई का रेशियो भी 2:1 होगा, और सी जी बाई जी एफ का रेशियो भी 2:1 होगा। क्लियर? एक ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्यों होता है? सिंपल है, देखो, एक तो हम एरिया से करेंगे कि भाई इन सब का एरिया इक्वल है, मान लेते ए है। ठीक है, अब मेरे को अब ध्यान देना कि इस ए जी सी का एरिया 2A है, क्लियर, और जी डी सी का एरिया ए है, और दोनों का बेस एक ही लाइन में है, दोनों की हाइट सेम है, तो इनके एरिया का रेशियो इनके बेस के रेशियो के इक्वल होता है। तो ए जी बाई जी डी कितना आएगा? 2:1 आ जाएगा ना, 2A बाई ए। तो एक तो तरीका ये हुआ, ऐसे सबको 2A बाई ले आएंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए जी सी का एरिया और जी डी सी का एरिया ये 2A बाई ए है, पर ये किसके इक्वल होगा? ये ए जी बाई जी डी के इक्वल होगा, बेस के इक्वल आता ना, तो ये 2:1 आ गया। सिमिलर वे में सिमिलरली बी जी बाई जी ई भी 2:1 आ जाएगा, है ना, बी जी और जी ई। तो बी जी तो इस वाले ट्रायंगल पे है और जी इस वाले ट्रायंगल पे है, तो 2A बाई ए। तो ऐसे करके सारे रेशो 2:1 आ जाएंगे। फिर एक और तरीका है समझने का, थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रक्शन है, देखो ध्यान दो उस पर भी। दूसरा तरीका, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये मीडियन, तीनों मीडियन हमने बना ली, ए बी सी,
डी ई एफ और इसको जी बोल देते हैं। मतलब सेंट्रोइड तो है, पर हमें प्रूफ क्या करना है कि ए जी बाई जी डी, बी जी बाई जी ई, सी जी बाई जी एफ का रेशियो 2:1 होगा। तो इसमें एक छोटा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि मैं जी डी के बराबर डी पॉइंट से इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। इस पॉइंट तक मैंने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया इस पॉइंट तक, कि इसको मान लेते हैं डी के। ड्रॉ एक्सटेंड ए डी टू के, एक्सटेंड ए डी टू के सच दैट जी डी किसके इक्वल हो जाए, जी डी डी के इक्वल हो जाए। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो के सी और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, दूसरे कलर से कर लेते हैं। के सी को और के बी को ज्वाइन कर दिया हमने, क्लियर है। के सी एंड के बी को ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान देना कि ये जो है बी डी तो ऑलरेडी डी सी के इक्वल है और जी डी हमने डी के इक्वल बनाया, और ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बी सी जी, ठीक है, बी के सी बी क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल में मैं बोल सकता हूँ कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। और अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल बी के सी जी डायगोनल बाइसेक्ट एट डी, तो मैं बोल सकता हूँ सो जो बी के सी जी होगा, बी के सी जी क्या बन जाएगा भाई, पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जी लाइन जी के सी के अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी ना। तो बी जी लाइन तो पैरेलल हो गई के सी के और जी सी लाइन पैरेलल हो गई बी के। तो अगर ये बी जी लाइन के सी के पैरेलल है, बी जी लाइन के सी के पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन बी ई ये भी तो के सी के पैरेलल होगी। और फिर जी भी बोल सकता हूँ, जी भी के सी के पैरेलल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप नोटिस करो इस वाले ट्रायंगल में, ये जो पूरा ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन सा, ए के सी में। ए के सी ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है, क्योंकि ई तो मीडियन, बी मीडियन है ना, ई मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है, जी के सी के पैरेलल है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या जी मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, ए के साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा, इस साइड का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए के सी, इन ट्रायंगल ए के सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, एक मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल मिल जाए तो दूसरा पॉइंट भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए के, जी इज मिड पॉइंट, पी टी का मतलब एक पॉइंट ऑफ ए के साइड का जी क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखना, अगर ए के साइड का मिड पॉइंट है जी, तो इसका मतलब ए जी और जी के क्या होंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे ना। ये ए जी पार्ट और जी के पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट दे दिया हमें, क्लियर है। तो ए जी इक्वल आएगा जी के। अब जी के जो है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है जी डी प्लस डी के नहीं भाई, ये तो है जी डी, ये है डी के, पूरा क्या बन जाएगा, जी के बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जी डी प्लस डी के। अब कंस्ट्रक्शन जो हमने करा था वो ये करा था कि जी डी और डी के क्या है भाई, इक्वल है। तो मैं इसको 2 टाइम जी डी भी लिख सकता हूँ, 2 टाइम जी डी ए जी। जी डी को मैं इधर ले आता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में आएगा, तो ए जी बाई जी डी का रेशो आ जाएगा 2:1, क्लियर। तो ये रेशो जो है हमें मिला 2:1। सिमिलर वे में बी जी बाई जी ई का रेशो, मतलब अगर ये रेशो हमें 2:1 मिला है
तो ये रेशो भी 2:1 आ जाएगा। सिमिलर वे में उस तरफ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, सिमिलरली इधर तीसरे के लिए कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, एक ए बी साइड के उधर एक, मतलब जैसे के पॉइंट इधर लिया है, के पॉइंट एफ को एक्सटेंड करके और ई को एक्सटेंड करके 2 पॉइंट वो लेकर कर सकते हैं, बट सिमिलर वे में लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें ये रिजल्ट तो मिल गया कि ये जो रेशियोज होते हैं ये 2:1 में होते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर AG 2 पार्ट है और GD 1 पार्ट है, मतलब 2:1 में है, कि अगर AG 4 होगा तो GD की लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, AG की 4 है तो। अगर AG की 10 सेंटीमीटर है तो GD की 5 सेंटीमीटर होगी, या फिर GD की जो भी लेंथ होगी AG उससे डबल होगा। ठीक, तो यहाँ से नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि AD बाई AG कितना आ जाएगा। देखो AD को मैंने 3 पार्ट लिया तो AG 2 पार्ट हो जाएगा, GD 1 पार्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3:1। सिमिलरली 3:1 और कौन सा आएगा, CF अपॉन में CG, और सिमिलरली BE अपॉन में BG। अच्छा 3:1, सॉरी, क्योंकि AG 2 पार्ट है ना, टोटल 3 है तो ये 2 पार्ट हो गया, 3:2 आएंगे ये सारे, ये जो सारे रेशो हैं वो 3:2 आ जाएंगे। मतलब वो तो रेशो पता चल गया। तो अगर मैं लिखूँ GE/BE कितना होगा सिमिलर वे में, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि GE, ठीक है, ये वाला पार्ट GE, एक मिनट, ये वाला पार्ट GE और BE का रेशो, टोटल लेंथ GE और BE का रेशो कितना होगा, तो 1:3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सारे लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक ये चीज़ें करिए कि ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये सब। ठीक है, अब देखो जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे तो हमने एक रिजल्ट और लिखा था, वो रिजल्ट मैं लिखूंगा अभी के लिए। क्या था कि लेंथ ऑफ मीडियन निकाली थी हमने। लेंथ ऑफ मीडियन क्या है कि एक ट्रायंगल है, चलो बना लेते हैं हम, यहाँ बना लेते हैं। मैं डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ अभी, ABC कि AD अगर मीडियन है, मतलब D मिड पॉइंट है, तो BD DC के इक्वल होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि A वर्टेक्स से जो मीडियन आ रही है उसके लिखा था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं बता देता हूँ, इस वर्टेक्स से मीडियन अगर आ रही है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम AD स्क्वायर प्लस BD, और CD में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, BD स्क्वायर लिखते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास 3 मीडियन होंगी, तो तीनों मीडियन के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों मीडियन के लिए लिख देंगे D, E और F, ये सेंट्रोइड हो गया। क्लियर है, तो ऐसे ही चलो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, BC स्क्वायर, BE मीडियन के लिए लिख रहा हूँ, तो B वर्टेक्स से 2 साइड कौन सी है, BC और BA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम, यहाँ हो जाएगा BE स्क्वायर और प्लस, अब जैसे A के अपोजिट में BD और CD में से एक लिया था, ऐसे ही B के अपोजिट में CE और AE को एक लिख सकते हैं, तो CE आ जाएगा। सिमिलरली C वर्टेक्स से क्या आएगा, CA स्क्वायर प्लस C। अच्छा ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है कि भाई इसमें क्या करते हैं, एक मीडियन ले लेते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, वहाँ से आ जाएगा। तो CA स्क्वायर CB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम क्या लिखेंगे, यहाँ मीडियन आएगी CF स्क्वायर और प्लस AF और FB में से एक, तो AF स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करेंगे और एक चीज़ और यूज़ लेंगे हम। देखो जो BD है वो BC का क्या है भाई, हाफ है ना। तो ऐसे करके ये जो सेगमेंट हमने लिखे हैं कौन से वाले, BD स्क्वायर, CE स्क्वायर,
ए एफ स्क्वायर। इनको मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि जो बी डी स्क्वायर है वो होगा बी सी बाई टू का स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही सी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ऐसे ही ए एफ स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। इनको भी पुट करेंगे साथ में, इनकी जगह ये रिप्लेस कर दो और फिर तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो भाई। इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3। तो जब हम ऐड करेंगे, ऐड 1 2 3, क्लियर है। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तीनों को ऐड करो। देखो इस तरफ क्या बनेगा, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ए बी जो आ रहा है, देखो ए बी स्क्वायर 2 टाइम आया, ए सी स्क्वायर भी 2 टाइम आया और बी सी स्क्वायर भी 2 टाइम आया। क्लियर। और इधर से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा जब ऐड करेंगे और ये इनकी वैल्यू भी पुट करेंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तीनों साइड के स्क्वायर का सम जो आएगा डेट इज इक्वल टू 4/3 ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर, ये बी है, और प्लस सी एफ स्क्वायर, तीनों मीडियन के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तीनों साइड के स्क्वायर का सम तीनों मीडियन के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये सही है। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया क्योंकि अभी आगे जाके शायद ये क्वेश्चन में यूज़ हो, अदरवाइज इसको पाइथागोरस थ्योरम में ये रिजल्ट जो है हम प्रूफ कर लेते हैं। क्लियर है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमें पढ़ना है। अच्छा, इसी में जैसे आप लोग हैं ना, इसको थोड़ा और इसके वेरिएशन बना सकते हो। वेरिएशन मतलब जैसे मैं ए डी को क्या लिख सकता हूँ, ए जी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि ए जी बाई ए डी, देखो ध्यान देना, ए जी बाई ए डी, तो ए जी बाई ए डी है 2:3, पता है ना। तो मैं ए डी को क्या लिख सकता हूँ, ए डी को लिख सकता हूँ 3/2 ए जी, और ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा 9/4 ए जी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इस रिजल्ट को साइड्स और मीडियन के जो पार्ट्स हैं, जैसे सेंट्रोइड से ए जी बी जी और सी जी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ए डी को लिखा, ऐसे ही मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, बी ई स्क्वायर को लिख सकता हूँ 9/4 बी जी स्क्वायर, और ऐसे ही मैं सी एफ स्क्वायर को लिख सकता हूँ 9/4 सी जी स्क्वायर, ठीक है। इनको पुट कर देंगे तो एक नया रिजल्ट बन जाएगा उस फॉर्म में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्या है कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से जो मीडियन होता है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन की बात हो रही है। वैसे तो सेंट्रोइड हम पढ़ रहे हैं, मीडियन का ही पार्ट है, मीडियन से ही बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। मतलब ये जो पॉइंट होता है, अगर मैंने ये मीडियन बनाई है, बी डी मीडियन है, ये राइट 90 डिग्री है, बी डी मीडियन, तो ये जो डी आएगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि ए डी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा और बी डी के भी इक्वल होगा। ये तीनों लेंथ इक्वल होती है भाई, तीनों लेंथ इक्वल होती है। क्यों होती है, सिंपल ऐसे समझ लो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई, सेमी सर्कल बन जाता है, उसमें सर्कल बन जाता है जिसमें ए सी डायमीटर होता है। तो ए सी डायमीटर है तो मीडियन डी पॉइंट क्या करेगा, सेंटर का काम करेगा। समझ गए। थोड़ा अलग से बना के बताता हूँ कि भाई जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि ये मान लो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल में एंगल 90 का होता है। तो इसका मतलब ए बी क्या हो गया, सॉरी ए सी क्या हो गया, डायमीटर, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ये जो लाइन है बी डी। तो उस केस में ये तीनों सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ थी इस वजह से, तो इसको ध्यान रखना, काफ़ी जगह यूज़फुल है ना। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है बट बहुत यूज़ आ जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है,
कि एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल बना लेते हैं, मैं डायग्राम फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ABC ट्रायंगल है और दो मीडियन BE और CF, BE मीडियन ये बना दी हमने और CF मीडियन, थोड़ा सा ट्रायंगल चलो लगेगा नहीं वैसे, CF मीडियन ये परपेंडिकुलर है, लग नहीं रहा है, मान लेते हैं डायग्राम ऐसा है BE CF। अच्छा एक और चीज़, दो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तीसरी मीडियन पास करेगी, क्योंकि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करती हैं, तो जहाँ से दो पास करेगी वहीं से तीसरी पास करेगी, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका एक प्रूफ ऐसे भी सोच सकते हैं कि दो मीडियन तो कहीं ना कहीं कट करेंगी, ये कंफर्म है, मतलब ये प्रूफ वाले पार्ट पे जा रहा हूँ मैं कि भाई तीसरी भी वहीं से पास करेगी, है ना, तीसरी वहीं से पास करेगी, वो मीडियन ही होगी, ये हम कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए हम सिवास थ्योरम यूज़ ले सकते हैं कि अगर मान लो, चलो अब बात चली गई तो बता देता हूँ, यहीं पे समझ लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार के लिए कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ट्रायंगल में दो मीडियन बनाई, तो ये दो मीडियन कहीं ना कहीं कट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मान लेते हैं पॉइंट। तो D ये E पॉइंट बोल दो, ये E पॉइंट बोल दो और ये F पॉइंट, मान लिया G पे कट करा, G बोल दिया, ठीक है। तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि अगर मैं ये लाइन बनाऊँ तो D पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा, तो मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, तो इसका मतलब तीनों मीडियन हो गए। भाई ये दोनों तो इक्वल हमने लिए, मीडियन लिए ये दोनों, तो मेरे को प्रूफ करना जानना है BD अगर CD के इक्वल आ गया कि G पॉइंट से पास करने वाली तीसरी भी मीडियन ही आ गई, तो इसका मतलब तीनों मीडियन क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिवास थ्योरम ही तो लगाएंगे सीधा, भाई एक पॉइंट से तो पास कर रही है ना, तो AF बाई FB, ये भी तो बोल सकते हैं, BD बाई DC और इनटू में C बाई E, ये कितना आना चाहिए 1, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ से BD कितने के इक्वल आ गया, DC, बस प्रूफ हो गया। तो इतना ही है, इसको लिख लेना, क्योंकि इसको मैं हटा रहा हूँ, पोज करके लिख लेना कि भाई हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट से पास क्यों कर रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि दो मीडियन है, टू मीडियन BE एंड CF ऑफ ट्रायंगल ABC, टू मीडियन BE एंड CF ऑफ ट्रायंगल ABC आर परपेंडिकुलर है एट G बोल देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, ओके। तो अब इसमें जो डेटा हमें गिवन है कि जो BC है, इफ़ BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, प्रूव दैट, PT का मतलब प्रूव दैट, या फिर फाइंड कर लो, चलो फाइंड लिख लेते हैं, देन वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बाई में 100, इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है IUQM में, शायद आया हुआ है, ठीक है, IUQM में आया हुआ, हाँ, पहले शायद PRMO बोलते थे, उस टाइम आया था। देखो मैं छोटा सा इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं एक कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। एक तो जो हमने अभी ऊपर सीखा 90 डिग्री वाला, ये इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, यहीं से हम एक रिज़ल्ट भी बना सकते हैं कि भाई ये इसके इक्वल ही होगा। ABC जैसे ट्रायंगल है, दो मीडियन अगर परपेंडिकुलर है तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, तो हमें तो ये पता ही है कि भाई ये E पॉइंट और ये F पॉइंट, कि भाई यहाँ से जो मीडियन आएगी, यहाँ से जो लाइन आएगी वो भी मीडियन ही होगी, क्योंकि ये सेंट्रोइड हो गया। दो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेंट्रोइड ही होता है, ये ध्यान रखना। तो तीसरी भी वहीं से पास करेगी बच्चों, तो ये D पॉइंट लिया, तो BD तो CD के इक्वल है। दूसरा
देखो राइट ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था कि राइट ट्रायंगल में मीडियन और हाइपोटेनस का, ये दोनों सेगमेंट मतलब हाइपोटेनस का हाफ होती है मीडियन, ठीक है। और ये हमें पता है कि AG और GD, AG जो है GD का डबल है। तो यहाँ से क्या है, सारी कई चीज़ें आ जाएंगी कि भाई अगर ये टोटल लेंथ अपने पास 30 है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि जब भी दो मीडियन परपेंडिकुलर आ जाए तो ये वाला सेगमेंट AG इस सेगमेंट के इक्वल होगा। जहाँ परपेंडिकुलर है उसके अपोजिट वाली साइड लेनी है। अगर मान लो AGC 90 होता कि AD और CF परपेंडिकुलर दे देते तो AC BG के इक्वल हो जाता। ध्यान से सुनो और देखना, BG AC के इक्वल हो जाता कब, जब CF और AD परपेंडिकुलर होते हैं। तो अभी तो ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर गिवन होता ये दोनों मीडियन, तो उस केस में ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली तीसरा, तो अगर ये 30 है तो मैं, अच्छा ये 30 है तो ये तो 15 हो गया, ये भी 15 हुआ, और ये कितना आया, ये भी तो 15 ही आया है ना, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। और ये 15 है तो ये 30 आ गया, ये देखो। तो ये तो कॉन्सेप्ट लगाया हमने सेंट्रोइड का कि भाई 2:1 में होता है, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल का छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देखो यूज हुआ है इसके अंदर। और फिर हमने लगा दिया मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन की लेंथ का, जो कि AB² प्लस AC²। हम इसके लिए लगा रहे हैं, AD के लिए, क्योंकि हमें देखो तीनों साइड के स्क्वायर का सम चाहिए, तीनों साइड के स्क्वायर का सम चाहिए, डिवाइड बाय 100 कर देंगे बाद में, ठीक है। तो AB² AC² किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स AD² और प्लस BD², यही होता है भाई। तो ये भी यूज़ हो गया, इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया। तो 2 टाइम्स AD कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 45 का स्क्वायर। तो AD की टोटल लेंथ कितनी है, 45, और BD का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो आपको बस इसको सोल्व करना है, क्योंकि BC लेंथ तो हमें पता ही है ना। तो पहले तो इसको सोल्व कर लो, 2 टाइम, तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 2025 प्लस 225, ठीक है। तो 2 टाइम कितना हो गया, इसको जोड़ दो, 225, तो ये आ जाएगा 250, 2250, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो ये बनेगा 0.00544500। पर ये जो आया ये क्या आया, ये आया AB² प्लस AC², क्लियर है। अब दोनों तरफ मैं BC² ऐड कर देता हूँ। दोनों तरफ अगर BC² ऐड करूँगा तो AB² AC² प्लस BC² कितना हो जाएगा, 4500 प्लस BC² कितना है, ये लेंथ BC है भाई, तो 900 और ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो 900 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 0.0454 आ गया। तो डिवाइड बाय 100, मतलब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो AB² प्लस AC² प्लस BC² बाई में 100, ये आपका हो गया कितना, 54। तो दिस इज़ द आंसर। अब मीटर सेंटीमीटर जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको लिख देंगे। तो ओवरऑल ठीक क्वेश्चन है, छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।